में सार, राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का, नमो त्रियोग संहार के। अभी इसमें मेरा प्रश्न है कि इन पंक्तियों को सुनकर आपको क्या अलग लगा इन पंक्तियों में? कोई एक उत्तर है? मानसी, आपका उत्तर सही है। इससे हमें क्या समझ में आया कि इन दो पंक्तियों में एक अक्षर कम होने पर यह पंक्ति हमें अच्छे से गाने में भी नहीं आ रही थी, और इस पंक्ति का यदि हम अर्थ करें तो वह हमें अच्छे से सही अर्थ भी नहीं दे रहा था। तो इससे हमें समझ में आता है कि यदि श्लोक या किसी भी छंद में एक भी अक्षर कम कर दिया जाए, एक भी शब्द कम कर दिया जाए, तो वह हमें सही अर्थ नहीं देता। इस प्रकार इसी अर्थ को आचार्य देव अगले श्लोक में बता रहे हैं। सभी लोग रत्नकंठ शावकाचार्य ग्रंथ का पेज नंबर 36 खोल लें। उसमें नीचे श्लोक नंबर 21 की उत्थानिका। अब अंगहीन संबंधों में संसार की परिपाटी छेदने की असमर्थता दिखलाने वाला श्लोक कहते हैं। इसमें आचार्य देव क्या बताने वाले हैं? तो आचार्य देव कह रहे हैं कि जो अंगहीन समय दृष्टि है, उस जीव को समय तो है, परंतु वह अंगहीन है, तो वह संसार का छेदन नहीं कर सकता, संसार से पार नहीं पा सकता। इस प्रकार के अर्थ को आचार्य देव इस श्लोक में बताने वाले हैं। मैं श्लोक पढ़ूंगी, सभी लोग श्लोक मेरी बात दोहराइएगा। नांगहीनमलं चेतुं, नांगहीनमलं चेतुं, दर्शनं जन्म संततिं, दर्शनं जन्म संततिं, नहि मंत्रोक्षरन्यूनो, नहि मंत्रोक्षरन्यूनो, निहन्ति विश्ववेदना, निहन्ति विश्ववेदना। सभी साथ में एक बार फिर से श्लोक दोहराएंगे। नांगहीनमलं चेतुं, दर्शनं जन्म संततिं, नहि मंत्रोक्षरन्यूनो, निहन्ति विश्ववेदना। अन्वयार्थ देखते हैं। न अंगहीनम अलम छेतुम, दर्शनम जन्म संततिम। इस प्रथम पंक्ति में आचार्य देव क्या बता रहे हैं कि अंगहीनम दर्शनम अर्थात क्या कि जो सम्यक दर्शन अंग से हीन है, वह सम्यक दर्शन का उसका क्या, तो वह अलम न अर्थात समर्थ नहीं है। क्या करने में समर्थ नहीं है? तो आचार्य देव बता रहे हैं छेदुम अर्थात छेदने में समर्थ नहीं है। क्या छेदने में समर्थ नहीं है? जन्म संततिम मतलब जन्म मरण की जो संतति चली आ रही है, संसार की जो परिपाटी चली आ रही है, जन्म मरण जो चला आ रहा है इस जीव का, तो उसे वह जीव छेदने में समर्थ नहीं है। कैसा जीव छेदने में समर्थ नहीं है? तो कहते हैं कि अंगहीन। अब अंगहीन से हमें यह नहीं लेना है कि उसके एक हाथ कम है, उसके दोनों हाथ कम है, या उसका एक पैर कम है। इससे हमें जो निशंकित आदि अंग जो आप पहले बता चुके हैं, उन अंगों से यदि वह जीव हीन है, अब इसमें ये भी नहीं लेना है कि वह सारे ही अंगों से हीन है। इसमें ये लेना है कि उस जीव के इन आठों में से कोई एक भी अंग न हो, तो वह जीव सम्यक्त्व का धारी होते हुए भी संसार को छेदने में समर्थ नहीं है। जिनागम में हमारे शरीर के जो 8 अंग कहे जाते हैं, 2 हाथ, 2 पैर, पीठ, नितंब, शरीर का अग्रभाग, छाती और मस्तक, इस प्रकार के जो 8 अंग कहे जाते हैं, इन 8 अंगों की उपमा हमारे जो सम्यक्त्व के निशंकित आदि अंग हैं उनको दी गई है। तो वह कैसे? तो हम देखते हैं कि पहला अंग है निशंकित अंग। सभी लोग लिख ले रहे, मैं इसको वापस से एक बार प्रश्न पूछूंगी। निशंकित अंग को दाहिने पैर की उपमा दी। दाहिने पैर की उपमा क्यों दी? तो फिर कहते हैं कि जब भी जीव शंका सहित होता है तो वह कार्य करने में आगे नहीं बढ़ पाता, पर जब वह जीव शंका से रहित हो जाता है तो वह जीव आगे बढ़ जाता है और अपना कार्य करता है। तो जब भी जीव आगे बढ़ता है तो वह सबसे पहला अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाता है, इसलिए निशंकित अंग को दाहिने पैर की उपमा दी। दूसरा अंग है निकांक्षित अंग। निकांक्षित अंग को बाएं पैर की उपमा दी।
बाएं पैर की उपमा क्यों दी? तो फिर कहते हैं कि जब दाहिना पैर आगे बढ़ रहा है तो बायां पैर उसके पीछे बिना किसी कांक्षा के आगे बढ़ता जाता है। उसी प्रकार निशंकित अंग सहित जीव होता है तो उसके निकांक्षित अंग भी अपने आप ही आ जाता है। उसके बाद तीसरा अंग है निर्विचिकित्सा अंग। निर्विचिकित्सा अंग को बाएं हाथ की उपमा दी। हम जब अपने शरीर के मल मूत्र आदि चीज़ों को साफ करते हैं, पवित्र करते हैं अपने शरीर को, तो अपना जो दाहिना हाथ है, अपना जो बायां हाथ है, वह बिना किसी संकोच के आगे बढ़ता है, बिना किसी घृणा से आगे बढ़ के अपना कार्य करता है। उसी प्रकार निर्विचिकित्सा अंग में समदृष्टि जीव को वृत्तियों के शरीर से घृणा नहीं होती और वह उनकी सेवा करता है। अगला अंग है स्थितिकरण अंग। स्थितिकरण अंग को बाएं हाथ की उपमा दी है, सॉरी दाहिने हाथ की उपमा दी है। दाहिने हाथ की उपमा क्यों दी? तो फिर कहते हैं कि जब हमें कोई भी आपत्ति आती है, कोई भी विपत्तियां हमारे पर आती हैं, तो हमारा जो दाहिना हाथ है वह अपने आप हमारी रक्षा के लिए आगे बढ़ता है और हमारी रक्षा करता है। इसीलिए स्थितिकरण अंग को दाहिने हाथ की उपमा दी, क्योंकि स्थितिकरण अंग में भी वह जीव मार्ग से विचलित हो गया है तो उसे वापस उस मार्ग में स्थापित करते हैं, उसको वापस स्थित करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार स्थितिकरण अंग को दाहिने हाथ की उपमा दी। फिर है अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि अंग को पीठ की उपमा दी। क्यों? क्योंकि जो हमारा पीठ है वह हमें पाप कार्यों से बचाता है, वह हमें हमेशा पाप कार्यों को पीठ दिखाकर हमें अच्छे कार्यों की तरफ आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। उसी प्रकार जो अमूढ़ दृष्टि अंग है, अमूढ़ दृष्टि अंग समय दृष्टि को होता है, तो समय दृष्टि जीव जो कुमार और कुमार्गी, जो कुमार पर चलने वाले जो जीव है उनकी प्रशंसा नहीं करता, उन्हें पीठ दिखाता है और अपने जो सही मार्ग है उस पर आगे बढ़ता है। फिर अगला अंग है उपगूहन अंग। उपगूहन अंग को नितंब की उपमा दी। क्यों? तो फिर कहते हैं कि अपने को हम संसारी जीवों को अपने नितंब को प्रकट करने में लज्जा महसूस होती है, हम लज्जा का अनुभव करते हैं। इसीलिए जो उपगूहन अंग है उसे नितंब की उपमा दी। क्यों? क्योंकि उपगूहन अंग में समदृष्टि जीवों को भी जिस प्रकार हमें नितंब को प्रकट करने में लज्जा महसूस होती है, उसी प्रकार समदृष्टि जीव को भी दूसरों के दोषों को प्रकट करने में लज्जा महसूस होती है। फिर अगला अंग है वात्सल्य अंग। वात्सल्य अंग को शरीर के अग्रभाग अर्थात छाती, हृदय स्थल की उपमा दी। क्यों? तो फिर कहते हैं कि जब भी हमें किसी जीव के प्रति स्नेह होता है, किसी के प्रति प्रेम होता है, तो हम उस जीव को अपने हृदय में स्थापित करते हैं, हम उसे अपने हृदय में बसा लेते हैं। उसी प्रकार जो सम्यदृष्टि जीव है वह वात्सल्य अंग में भी दूसरे धर्मात्मा जीवों को अपने हृदय में स्थापित करता है। अंतिम अंग प्रभावना अंग। प्रभावना अंग को मस्तक की उपमा दी। तो मस्तक की उपमा क्यों दी? तो फिर इसके लिए भी कहते हैं कि ये जो जीव है, यह जो मनुष्य है, वह अपना सिर उठाकर अपना मस्तक अपने चेहरे से सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। उसी प्रकार जो सम्यदृष्टि जीव है वह भी प्रभावना अंग में तत्वों का स्वरूप बताकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और धर्म की प्रभावना करता है। इस प्रकार हमने आठों अंगों, शरीर के जो 8 अंग हैं उन्हें निशंकित आदि 8 अंगों की उपमा दी है। देखा कोई